श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज एक ऐसे कुपथ्य की बात करते हैं हम जिसे सभी लोग सीमा से अधिक ग्रहण करते हैं। प्रशंसा एक मानसिक भोजन है और हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी प्रशंसा हो। और प्रशंसा वो ऐसी चाहता है जो वो सोचता है कि हम जैसे हैं उससे हमको ज़्यादा अच्छा कहें लोग। तो अपने बारे में दूसरे से सुनना, हम तो जानते हैं कि हम कैसे हैं, लेकिन हमें लोग अगर उससे अच्छा कहते हैं तो हम प्रसन्न होते हैं। तो अपने बारे में दूसरे से सुनना, ये ऐसी प्रवृत्ति है कि न चाहते हुए भी व्यक्ति करना चाहता है। हमारे शास्त्रों में एक दृष्टांत के माध्यम से हम इसे समझते हैं। नारद जी हैं, भगवान के भक्त हैं। हिमालय जब गए तो उन्होंने वातावरण देखा। निरखि शैल सर विपिन विभागा भयउ रमापति अति अनुरागा। और सुमिरत हरि श्राप गति बाधी सहज विमल मन लाग समाधि। भगवान का स्मरण किया और समाधि में चले गए। और इंद्र को लगा कि ये हमारा सिंहासन पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। इंद्र भी सद्गुणी है। सद्गुणी आवश्यक नहीं है कि सद्गुण का विरोध न करे। जब सद्गुणों का उद्देश्य भोग पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना होता है तो वो सद्गुण हमारे जीवन में अहंकार पैदा करते हैं, ईर्ष्या पैदा करते हैं। कोई भी सद्गुण संपन्न यदि भोगी होगा तो कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति क्यों ना हो, वो अपने भोगों का बंटवारा करने के लिए प्रस्तुत न हो। और यही समस्या इंद्र की है। इंद्र जो है सोचते हैं कि ये हमारे स्वर्ग का पद पाना चाहते हैं, तो उन्होंने कामदेव को अप्सराओं के समेत भेज दिया। अब नारद जी तो अभी समाधि में बैठे हैं, और जब समाधि में बैठे हैं तो भगवान की जो रूप माधुरी है उसको देख करके वो तृप्त हैं। भगवान के जो शरीर की दिव्य सुगंध है उसको सूंघ करके उनके कान तृप्त हैं। तो उनकी सारी इंद्रियां तृप्त हैं और सारी इंद्रियों को उन्होंने खुला नहीं छोड़ा। पर एक ऐसी इंद्रिय है जो खुला छोड़ दिया उन्होंने, और वो इंद्रिय है कान। देखिए, हम विषय उसको कहते हैं जो किसी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण की जाती है। जैसे आँख के द्वारा हम रूप के विषय को ग्रहण करते हैं, आँख के द्वारा रूप का भोजन करते हैं, कान के द्वारा प्रशंसा का भोजन करते हैं। तो नारद जी ने सारी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया, पर कान को खुला छोड़ दिया। और जब काम गया तो वो कह गया कि आपसे सुंदर कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा मैंने सृष्टि में आज तक ऐसा धीर पुरुष नहीं देखा, आप जैसा महान नहीं देखा जिसने काम को जीत लिया। नारद जी बड़े प्रसन्न कि जो हमें गिराने आया था
जो हमारा पतन करने आया था, तो मेरा शत्रु भी मेरी प्रशंसा कर रहा। तो नारद जी जो कुपथ्य कर रहे हैं वो कान से कर रहे हैं। और नारद, देखिए, कुपथ्य को पचाने का एक ही तरीका है, हमें प्रशंसा मिले तो उस प्रशंसा के भोजन को पहले भोग लगाएं। भगवान राम हैं, लंका पर विजय मिली तो चारों ओर जय जयकार हो रही, लेकिन वो क्या करते हैं, वो प्रशंसा बांट देते हैं। गुरुजी के पास आए तो बंदरों का परिचय देकर के प्रशंसा बांट रहे हैं। ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे। ये युद्ध में मेरे लिए बेड़े बन गए, और मम हित लाग जन्म न हारे, और भरतहु से मोहि अधिक प्यारे। तो वो प्रशंसा बंदरों में बांट दी और गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। अब गुरुजी का परिचय दे रहे हैं। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। इनकी कृपा से वो सारे मारे गए राक्षस। अब देखिए भगवान राम ने क्या किया कि जो विजय है, जो सफलता है, जो उपलब्धि है, उसको अपने से नहीं जोड़ा, गुरुजी के चरणों से अपने सखाओं में बांट दिया। तो हम अपने जीवन में जब कोई उपलब्धि, कोई सफलता पाते हैं तो प्रशंसा होनी स्वाभाविक है। लेकिन हम क्या करें कि जैसे भोजन करते समय हम भगवान को भोग लगा देते हैं, तो उसी प्रकार से प्रशंसा एक प्रसाद है। ईश्वर ने हमें दिया, जो सफलता दी, जो उपलब्धि दी, जो भी विशेषताएं दिए, जो भी गुण दिए, उसमें हमारा दिखाई देता है, पर है सब ईश्वर का। तो जो योग्य हैं, बुद्धिमान हैं, वो प्रशंसा बांट देते हैं। इस कार्य में जिन लोगों ने मदद की, कोई कार्य मनुष्य अकेले नहीं कर सकता, तो इस कार्य में जिन लोगों ने मदद की, जिन लोगों की सहायता से ये कार्य हुआ, पहले उनको बांट दीजिए। और जो कुछ बचे, जैसे हमने मान लीजिए IAS किया या कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की, तो पहले माता पिता का सहयोग रहा, उन्होंने इतने साधन दिए, फिर गुरुओं का सहयोग रहा, परिश्रम भी हमारा है। तो क्या करें कि जिन लोगों का जितना सहयोग है उतना बांट दें, और इसके बाद जो थोड़ा बच जाए उसको भगवान का प्रसाद मान। अब जब आप बांट रहे हैं तो भगवान का प्रसाद ही है, तो उसको प्रसाद मान करके ग्रहण करने, तो वो प्रशंसा का भोजन पच जाएगा और गरिष्ठ न होगा, हमारे जीवन में विकार न उत्पन्न करेगा। लेकिन प्रशंसा का जो भोजन है उसका भोग नहीं लगाया नारद जी ने, यद्यपि हुआ सब भगवान की कृपा ही से था। भगवान की कृपा ने बचाया था उनको। सीम की चाँप सके को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। एक पहरेदार खड़ा है और चोर आए तो उनको उसने लड़ करके भगा दिया, और आप सुबह जगें तो कहें कि हम कितने बहादुर हैं, चोरों को भगा दिया। तो वहाँ पहरेदार ईश्वर था, उसमें नारद की कोई विशेषता नहीं है। और काम जब गया, देवताओं को विचित्रता बताई कि नारद तो काम विजेता हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सुन सबके मन अचरज आवा, और मुनि प्रशंसा हरि सिर नावा। सब के मन में आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े महापुरुष, लेकिन प्रशंसा तो नारद की, लेकिन प्रणाम भगवान को किया। वो जानते हैं कि भगवान ने कृपा करके नारद को ऐसी शक्ति दी, ऐसी कृपा की नारद के ऊपर कि वो काम के विजेता हो सके। तो हम प्रशंसा व्यक्ति की करें, पर नमन भगवान को करें। तो जो सही अर्थ देवताओं ने लिया, काम ने लिया, वो सही अर्थ नारद नहीं ले पाए।
शंकर जी के यहाँ पहुँच गए। अब वो सोचते हैं कि काम तो प्रशंसा कर चुका है, अब काम के शत्रु से भी प्रशंसा पाल। अब शंकर जी को अपनी महिमा सुनाने लगे। अहंकारी व्यक्ति की सबसे बड़ी दुर्बलता कान होती है, या तो उसकी कोई प्रशंसा करे तो प्रसन्न है, और कोई न करेगा तो वो स्वयं करने लगता है। शंकर जी समझ गए कि ये प्रशंसा का कुपथ्य कर चुके हैं और पचा नहीं पा रहे, उल्टी कर रहे हैं। भोजन पचे न तो उल्टी हो जाती। शंकर जी सोचते हैं कि यहाँ आकर के तो उल्टी कर दी, क्षीर सागर में न कर दें। शंकर जी समझ रहे हैं कि भगवान की कृपा से बचे ये, लेकिन उन्हें कोई श्रेय न दे करके ये अपनी महिमा विज्ञापित कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने सूक्ष्म संकेत किया कि मार चरित नारद सब भाखे। अब ये राम कथा बन सकती थी, लेकिन नारद जी ने इसे मार कथा बना दिया। अगर ये कहते कि भगवान की कृपा से, भगवान ने कैसी कृपा की कि मैं विकारों से, दुर्गुणों से बच सका, तो ये राम कथा बन जाती। लेकिन वो बताने लगे कि मैंने कैसे अप्सराओं के सौंदर्य को देख करके भी प्रभावित नहीं हुआ, न मुझे काम है, न इंद्र के पद का लोभ है, न मुझे क्रोध आया। वो ये बताना चाहते थे शंकर जी से कि आपने काम को जीता तो क्रोध आप में आ गया था, मैंने तो क्रोध, मुझ में तो क्रोध भी नहीं आया, मैं आपसे भी ज़्यादा विशिष्ट हूँ। अब नारद जी को समझ में नहीं आई। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। अब वो कुछ दिन बाद बैकुंठ गए। जब बैकुंठ गए तो बैकुंठ में भगवान विष्णु ने प्रशंसा कर दी। अब देखिए, भगवान शंकर की आलोचना से भगवान विष्णु की प्रशंसा अधिक घातक है, पर नारद जी इस सत्य को नहीं समझ पाए। और नारद जी को लगता है कि आज मेरा पद बड़ा हो गया। ईश्वर भगवान उन्हें देख करके उठ खड़े हुए, और आज भगवान ने जो प्रशंसा की उसमें कृपा का कोई उल्लेख नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम ही की करे मनोभव पीरा। किसी स्त्री की प्रशंसा की जाए, उसके सारे गुणों का वर्णन किया जाए, और केवल इतना कह दिया जाए कि ये पतिव्रता नहीं है, तो सारे गुण उसके व्यर्थ हो गए। तो उसी प्रकार से भक्त में चाहे जितने गुण हो, पर भगवान की कृपा और भगवान का प्रेम नहीं तो उसके सारे गुण व्यर्थ हैं। नारद जी इस सत्य को नहीं समझ पाते। भगवान ने अब माया रची और वो ये दिखाना चाहते हैं कि तुम्हें व्यर्थ का घमंड है, कि तुमने काम क्रोध लोभ को जीत लिया है। और अब नारद जी जब देखते हैं विश्वमोहिनी को, तो विश्वमोहिनी का रूप देखने से काम अंकुरित हो गया। विश्वमोहिनी का हाथ देखने से लोभ अंकुरित हो गया। स्वर्ग का लोभ नहीं था उन्हें, लेकिन जो यही बरय अमर सो होई, समर भूमि तहि जीत न कोई, से वहीं सकल चराचर ताही, बरय शील निधि कन्या जाही। तो लोभ आ गया, काम आ गया। और जब भगवान ने विवाह नहीं होने दिया, बंदर का रूप दे दिया, तो क्रोध आ गया। फरकत अधर क्रोध मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। तो क्रोध आ गया, मद आ गया। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, और मात्सर्य भी आ गया। मोहि तज आन ही बरहि न भोरे, कहीं दूसरे का वर्ण न कर ले। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब आ गए नारद जी। अंत में भगवान ने क्या किया कि जब नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, अनेकों गालियां दी, भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया और हंसते रहे।
अंत में नारद जी को ज्ञान हुआ कि मुझे तो भ्रम हो गया था कि मैंने काम क्रोध लोभ को जीत लिया है और मैं तो 6 से हार गया। भगवान ये बताना चाहते हैं कि अहंकार एक ऐसा कुपथ्य है, प्रशंसा एक ऐसा कुपथ्य है कि अगर व्यक्ति उसका भोग लगाना नहीं जानता, जीवन में उसे सही ग्रहण करना नहीं जानता, तो ये ऐसा कुपथ्य है कि ये अनेकों रोगों को जन्म देता है। और ये जो है सद्गुणों के बाद आने वाला दुर्गुण है। और ये अगर हमारे जीवन में आ गया अहंकार, तो फिर ये सारे दुर्गुणों को बुला लेता है। ये नारद जी के प्रसंग से हमें ये पता लगता है कि हम जीवन में प्रशंसा को कैसे स्वीकार करें और उसका भोग लगा करके जितनी थोड़ी मात्रा में बचे उसको स्वीकार करें तो पचेगा। और अगर हमने पूरा उसको ग्रहण करने की कोशिश की तो हमारे जीवन में दुर्गुणों का आगमन होगा और हमारा जीवन विकारग्रस्त हो जाएगा। तो विषय कुपथ्य पाय अंकुरे, मुनि हृदय का नर बांपुरे। बोलिए सियावर।